प्यारे दोस्तों, विशेषकर मेरे युवा साथियों, आज की यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। आप इसे मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियो कह सकते हैं। इसका अल्टीमेट उद्देश्य एक है कि आपके व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित करना कि आधुनिक समय में परिवार, समाज, व्यवसाय के कारण जो तनाव और दबाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे आप में डिप्रेशन और आत्महत्या, निराशा की प्रवृत्तियां जन्म ले लेती हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे वादा करता हूं, आपने बहुत सारी प्रेरणादायी वीडियो पढ़ी होंगी, वीडियो देखी होंगी और वो अच्छी भी हैं, उनका सकारात्मक प्रभाव होता है, वो समय समय पर देखनी चाहिए। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के लिए के साथ ये प्रॉमिस करता हूं आपसे कि जब आपको लगे कि दुनिया मेरे खिलाफ है, बहुत दुख मेरे जीवन में है, असफलताओं ने मुझे घेर लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब मेरी ये वीडियो देखें। बल्कि अभी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके जीवन में इस प्रकार के कोई भी क्षण नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतर वीडियो में वास्तव में देखा जाए, मनुष्य इसको प्रेरित करने के लिए सामान्यतः हम भौतिक वस्तुओं का उदाहरण लेते हैं और उसका मनुष्य पे एप्लीकेशन दिखाते हैं, या दूसरे प्राणियों का उदाहरण लेते हैं, जैसे चींटी का उदाहरण ले लेना, पक्षी का उदाहरण ले लेना कि वो हवा में उड़ता है तो उसकी हिम्मत उड़ाती है, और उसका फिर मनुष्य पे एप्लीकेशन करना। मेरी वार्ता पूर्णतः मेरे अपने अनुभव और मनुष्य के उदाहरणों से ही होगी। आज के दिन हमारे बीच से ऐसी ही एक प्रेरक, जो युवाओं के लिए प्रेरणा शक्ति थी, महान शख्सियत, जो अंतरराष्ट्रीय एथलीट तो थे ही थे, लेकिन एक बहुत बड़े व्यक्तित्व भी थे, मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं अपनी आशुपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और उसको अर्पित करने के साथ साथ आपसे मुखातिब होते हुए कोशिश करूंगा कि जो नाजुक, देखो मनुष्य न तो लोहे की तरह मजबूत है हमारा शरीर, और न ही मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह है कि उस पर किसी चीज का प्रभाव ना पड़े। बहुत ही नाजुक है मस्तिष्क भी और शरीर भी। परंतु दूसरी ओर यही मस्तिष्क शरीर इतना दृढ़ भी है कि लगता है कभी कभी तो छोटी सी बात में ये भरभरा जाता है। आप देखते हैं आत्महत्या की प्रवृत्ति कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े झांझावतों को भी ये सहन कर लेता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसीलिए मेरा फोकस इस पूरी वीडियो में हाउ टू ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड उस पर रहेगा, कैसे अपने मस्तिष्क को और शरीर को अब डेवलप करें ताकि हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित हो कि जब लगे कि जिंदगी हमें डरा रही है, हमें सता रही है, हमें परेशान कर रही है, तब हम सीना ठोक कर कह सकें कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। मिल्खा सिंह का उदाहरण लेते हुए वार्ता की शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं, जैसे बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं, कोई एक जीतता है, खेल है, व्यवसाय है, प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक खेल, प्रत्येक व्यवसाय में ऐसा कोई ना कोई व्यक्तित्व हीरो के रूप में उभरता है, जो उस युद्ध, उस खेल, उस व्यवसाय की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। मिल्खा सिंह जी ऐसे ही एक नाम है जिन्होंने भारत में एथलेटिक्स की दिशा और दशा दोनों बदल दी। जीवन में तनाव और दबाव जैसे रात और दिन है, सुख है तो दुख भी है, ठीक इसी प्रकार जीवन में तनाव और दबाव हमारे आवश्यक अंग है। इनके बिना हम, जीवन का कोई अर्थ नहीं है बिना तनाव दबाव के, वो जीवन हो ही नहीं सकता जिसमें तनाव या दबाव ना आया हो। लेकिन अधिकतर प्रेरणादायी वीडियो में यह बताया जाता है कैसे उनका सामना किया जाए। मेरी वीडियो का फोकस रहेगा कि किस प्रकार तनाव, दबाव, असफलताओं का सामना करते हुए हम उनसे सीखें, उनसे वृद्धि करें, उनसे विकास करें। मनुष्य के व्यक्तित्व, जैसा मैंने बताया, बहुत ज्यादा नाजुक है, यानी जिसे फ्रजाइल कहते हैं। अधिकतर वीडियो रिबस्टनेस पर यानी मजबूती पर ध्यान देती हैं,
लेकिन मैं उससे भी आगे एक कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंटी फ्रजाइल, उस पर फोकस करूंगा। यानी ऐसा व्यक्तित्व जो डिसास्टर, अनसर्टेनिटी, वॉल्टिलिटी और स्ट्रेस से ग्रो करता हो। और वो ग्रो कैसे करेगा? जब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग होंगे, तो किस प्रकार अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करें ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एंटी फ्रजाइल हो, और जीवन में आई असफलताओं, तनाव, दबाव में आपके अंदर की हताशा की प्रवृत्ति कभी ना आए, सुसाइड की टेंडेंसी कभी ना बढ़े। ये मेरा फोकस रहेगा। इस फोकस को शुरू करते हुए हम सबसे पहले बात करें, यदि हम इस तरह की चीज आते हैं तो व्यक्तित्व में सभी लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए। व्यक्तित्व के कुछ गुण हैं, 8 गुण मैंने रखे हैं। इनका विस्तार से विवरण पर मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा। आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, जो मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, वो कॉन्फिडेंट होगा, ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है, अर्थात वो कभी भी निराश नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, निराश और कॉन्फिडेंट है तो क्या होगा, ये दोनों चीजें कहां से आती हैं? जब वो सेल्फ अवेयर होता है, अर्थात अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती जानता है और अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहता है, टेंसियस रहता है, दृढ़, अर्थात अपने विचारों पर, अपने कार्यों पर, अपनी निष्ठा पर वह दृढ़ रहता है। ठीक इसी प्रकार 4 अन्य गुण, एडेप्टेबल, अनुकूल योग्यता होती है, क्योंकि देखिए स्थितियां कभी भी समान नहीं रहेगी, तो स्थितियां चेंज होती है। अडॉप्टेबल एबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल वो थॉट में भी होना चाहिए, मेंटल लेवल पे भी होना चाहिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है शारीरिक रूप पे लचीलापन होना चाहिए। तभी यानी कि शरीर और मस्तिष्क दोनों पे लचीलापन होना चाहिए। ड्रामा फ्री होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व ऐसा ना हो कि जब आपको कोई लोग दूर से देखें और वो खुद समस्या में है तो वो कहे अरे यार एक समस्या और आ गई, उसको कहना चाहिए अरे यार आ गया, योगेश आ गया या ये हेल्प आ गया। अर्थात आपका जो जीवन है वो ड्रामा फ्री होना चाहिए, रिलायबल हो आप। इन 8 गुणों को विकसित कैसे करें जिससे आपके जीवन में तनाव, दबाव ना आए और आपका जो व्यक्तित्व है वो एंटी फ्रजाइल बने? उसके लिए 2 शब्द आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हैजहोग और फोक्स। फोक्स क्या है? कनिंग शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अगर व्यक्तित्व देखें, हैजहोग एलिफेंट लाइक पर्सनैलिटी है। एलिफेंट क्या है? शांत, एक दिशा में चलता है, किसी को परेशान नहीं करता, ज्यादा टैलेंट भी उसमें नहीं होता है। और फॉक्स क्या है? बहुत तेज, इधर उधर यहां वहां शैतानी करती रहती है। लेकिन 2 व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिकों ने बहुत पुराने समय से बांटा और दोनों की सफलता की दर बराबर है, दोनों की असफलता की दर भी बराबर है। जबकि फोक्स क्या है? मल्टी टैलेंटेड है। फोक्स लाइक पर्सनैलिटी क्या है? मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, लेकिन वो भी असफल हो सकते हैं। है जो क्या है? मल्टी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वह भी सफल हो सकता है। तो इसलिए आप पर्सनैलिटी पहचानो, आप है जो पर्सनैलिटी हो तो भी चलेगा, आप फोक्स लाइक पर्सनैलिटी है तो भी चलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि हमें सफल होने के लिए किस प्रकार से चूज करना है। पहले अपनी पर्सनैलिटी को पहचानना है। जैसे फोक्स ही है, फॉर ऑल हिज कनिंग इज डिफेटेड बाय द हेड ऑफ वन डिफेंस, यानी कि अपने आप को मल्टी टैलेंटेड तो है, फॉक्स लाइक पर्सनैलिटी, परंतु हैज होप की भी कम ना मानो। भले ही वो सुस्त हो, भले ही वह शांत हो, लेकिन सफलता की चांस उसके भी उतने ही होते हैं जितने मल्टी टैलेंटेड फोक्स लाइक पर्सनैलिटी के है। जो कैसे अगर डेवलप होना है, अगर आप लगता है स्टूडेंट लाइफ में आपको देखना होता है, मिलता भी है ऐसा उदाहरण कि बहुत से बच्चे होते हैं, आप में फर्स्ट जाता है, ये तो गाना भी अच्छा गाता है, ये तो बोलता भी अच्छा है, ये तो पढ़ता भी अच्छा है, ये तो लिखता भी अच्छा है, तो वो क्या हुई? फोक्स लाइक पर्सनैलिटी, मल्टी टैलेंटेड है। लेकिन आप हैं अगर लग रहा है कि उसको मैं तो बोल भी नहीं पाता अच्छा, मैं तो गा भी नहीं पाता अच्छा, मेरी लिखाई भी बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि आप हैजोग लाइक पर्सनैलिटी है, तो प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सिंगल सेंट्रल विजन डेवलप करना है, बस एक ध्यान बढ़ना कि मुझे ये बनना है, तो उस दिशा में अपनी सारी ऊर्जा जो भी आपकी योग्यताएं हैं उसमें लगाएं। एक सिस्टम डेवलप करें, लेस और मोर सुसंगत रहे, कोहेरेंट रहें। मतलब अपने सिस्टम को, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सुसंगत करना पड़ेगा और स्पष्ट रहना पड़ेगा, आर्टिकुलेट अपने सदस्य के प्रति। तो यदि आप सुस्त भी हैं, कोई टैलेंट नहीं है, जो लाइक है,
तो भी सफल हो जाएंगे। और फोक्स लाइक पर्सनैलिटी जो मल्टी टैलेंटेड है वो असफल हो सकती है? सफल वो भी होगी यदि वो भी सेंट्रल विजन रखे, वन सिस्टम रखे, अपने जीवन को, अपने टैलेंट को फोकस करे और एक दिशा में बाहे। लेकिन वो करता क्या है, वो बहुत सारे दिशाओं में फैलाए रहता है, अपनी ऊर्जा बहुत सारी दिशाओं में लगाता है, बहुत सारे कामों में लगाता है, तो उसकी असफलता की दर बढ़ जाती है। विश्व में ऐसे बहुत से लोग हुए, जैसे दांते क्या है, ये है जोक टाइप पर्सनैलिटी, केवल एक पोएट है, उसने पोएट लिखा लेकिन प्रसिद्धि हो नहीं पाई। एक वो लिखी उसने, डिवाइन कॉमेडी। शेक्सपियर है, प्ले राइटर था, पोएट था, एक्टर था, ये भी खूब सफल हुआ। ये कैसा है? फोर्थ लाइफ पर्सनैलिटी है। इस प्रकार प्लेटो, लिबरेटियस, पास्कल, हेगल, ये सब क्या है जोक टाइप पर्सनैलिटी थे, लेकिन सब सफल हुए, सब प्रसिद्ध हुए। हेरोडस, अरस्तु, मैलियर, गेटे, पुस्किन, डायस, ये सब क्या है? फोक्स लाइफ थे, मल्टी टैलेंटेड थे। उधर फाइन आर्ट में भी हैं, उधर लिटरेचर में भी हैं, उधर फिलोसफी में भी हैं। तो दोनों लोग सफल हुए, दोनों लोगों की सफलता की दर बराबर है और असफलता की दर बराबर है। बस करना क्या है कि उसको अपनी पर्सनैलिटी को फोकस करना है। अब बात रही उस पर्सनैलिटी की, मैं बात करना चाहता हूं कि पहले अपने आप ने पर्सनैलिटी पहचानी, सफलता के लिए प्रयास करना है सिस्टेमेटिकली। अब बात आई तनाव, दबाव को सहन करने की योग्यता या व्यक्तित्व कैसे विकसित किया जाए। तो जो मोस्टली आज की डेट में, इस आधुनिक युग में दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आउट जो फिट है, आउटफिट पे उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी को फ्रजाइल कहा जाता है, नाजुक होते हैं। ये क्या है? वॉल्टिलिटी को कभी पसंद नहीं करते, अस्थिरता, ये कभी भी जो अनसर्टेनिटी है, रेंडमनेस है, एरर है, डिसऑर्डर है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते इन चीजों को। इनका सिस्टम होता है सुबह ठीक 5 बजे उठेंगे, फिर गुनगुना पानी पिएंगे, फिर वेल ड्रेस होंगे, इस टाइम नहाएंगे, इस टाइम नाश्ता करेंगे, इस टाइम क्लास लेंगे, इस टाइम वापस आ जाएंगे। घर में भी ये क्या है, यूजुअली कॉलेज ऑफिस में तो सूट एंड टाई में रहेंगे, ये घर में भी सूट एंड टाई में रहते हैं। हर समय बिल्कुल नाजुक बन के रहना इनका स्टाइल होता है। और इनका जो फेस होता है ना, कभी जोर से नहीं हंसते, बिल्कुल आईसी स्माइल। अगर आप बोल जाए चुटकुला भी खेलना तो आपको ये बुरा मान लेंगे, ओहो कैसे कह रहा, क्या कह रहा, हंसेंगे भी जोर से नहीं। और तो ऐसे लोगों का क्या होता है, जल्दी बैक प्रॉब्लम हो रही, आपने देखा गर्दन में पट्टा बन रहा है, बैक प्रॉब्लम हो रही, नी प्रॉब्लम हो रही, सर दर्द हो रहा। इस टाइप के व्यक्ति को जो फ्रजाइल है, जो अनसर्टेनिटी नहीं पसंद करता, पूरे बिल्कुल एकदम से बांध के रखता है, तो उसमें इस टाइप के रोग पहले डेवलप होने लगते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये कैसा सोचते हैं, मस्तिष्क के रूप में, ये तो शरीर के रूप में है, बाय डिफॉल्ट ये क्या सोचते हैं, जो ये नहीं देखते या देख सकते तो ये मानते हैं कि ये होता नहीं। सपोज करो जहां तक इनकी दिखाई दृष्टि है तो वहीं तक दुनिया मानते हैं। दूसरा, जो ये नहीं जानते इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, जबकि दोनों चीजें गलत हैं। ज्ञान का कोई अंत नहीं, सत्य का कोई अंत नहीं। तो फर्जाइल पर्सनैलिटी से रिबस्टनेस पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर अधिकतम मोटिवेशनल स्पीकर दबाव देते हैं। और ये क्या होता है, जो रिबस्टनेस पर्सनैलिटी, रेजिलिएंट इन नाइदर हार्म और नॉर हेल्प बाय वॉलिटिलिटी एंड डिसऑर्डर। ये इस प्रकार की पर्सनैलिटी की इनका प्रभाव ना पड़े। भाई आज जो है मौसम बदला तो भी प्रभाव नहीं हुआ, सिस्टम, चलो कॉलेज नहीं जा पाए, लेट गए, नहीं पढ़ाए, चलो आज नहा नहीं पाए। यानी कि जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होते और उन्हीं पे हम सब ज्यादातर फोकस करते हैं। लेकिन मेरा फोकस क्या है, एंटी फ्रजाइल पर्सनैलिटी। क्या पर्सनैलिटी एंटी फ्रजाइल क्या है? सच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गेट बेनिफिट्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी, वॉल्टिलिटी, फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम डिसास्टर। यानी कि उनसे सामना ही नहीं करते, उनसे सीख लेकर ग्रो करते हैं। इस प्रकार की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। और इस विचार को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। मैं समझाना चाहता हूं, जो मॉडर्निटी है, तो मैंने बताया उसमें दिखावा बहुत ज्यादा आ गया है। आपने देखा हो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स और ऐसे बहुत सारे लोग, जो कि मैं यूथ को बता रहा हूं, तो यूथ के मम्मी पापा वे क्या है, न्यूरोटिकली ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वे सोचते हैं कि हम अपने बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, परंतु वे हेल्प की बजाय क्या कर रहे हैं, उसका बुरा कर रहे हैं, उसको अपाहिज बना रहे हैं, उसको विकलांग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस, यदि जीवन में स्ट्रेस नहीं है तो क्या है, जीवन भी नहीं है। इसीलिए वो अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि उसका स्ट्रेस से, उसका तनाव से, उसका फेलियर से सामना ही नहीं होने दे रहे।
जब सामना नहीं होगा तो वो कैसे ग्रो करना सीखेगा, कैसे तो उनका सामना करना सीखेगा, कैसे उसमें से निकल करके आगे बढ़ना सीखेगा। तो एंटी फ्रजाइल कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे का, यूथ का फेलियर से, स्ट्रेस से, अनसर्टेनिटी से सामना होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में उनका सामना करना और उनसे बाहर निकलना वह सीखे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बच्चों को और यूथ, आप लोग भी बाहरी आउटपुट पे मत जाओ, अपने सिस्टम को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हैप्पीनेस। वो अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी से प्रभावित नहीं होगी। जैसे परिस्थितियां बदली उसी में एडजस्ट हो जाता। आज खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं। आज शॉर्ट्स और टी शर्ट में बाहर चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन जो फ्रजाइल लोग होते हैं वो तो बाहर, मैं तो स्लीपर में चला गया तो बाहर लोग क्या सोचेंगे, मैं तो आज ये ठीक नहीं पहना कपड़ा, मेरी टाई कहाँ गई। तो क्या करना है, सिंपल सिंपल रहना है। किसमें, आउटफिट में, थॉट में। इसीलिए कहा भी गया है द सिंपल इज द बेटर। साधारण जो रहता है वो अच्छा रहता है। लेकिन सिंपलिसिटी अपनाना इस मॉडर्न लाइफ में बहुत कठिन है, खासकर यूथ को। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ, अरे सर ये आज तो इस पैंट के साथ तो ये बेल्ट का मैच नहीं कर रहा है। उसको इसी बात पे फोकस है उसे, जबकि फोकस किस पर होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर, अपने शरीर पर, अपने माइंड पर। तो जो सोफिस्टिकेशन है उसको हम जबरदस्ती ओढ़ते हैं, ये मॉडर्निटी उड़ाती है। और सोफिस्टिकेशन क्यों रखते हैं लोग बहुत से, बिकॉज दे वांट टू जस्टिफाई देयर प्रोफेशन टू बी सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन है। ओहो, तो हमें तो पैंट शर्ट टाई में रहना है, शूज में रहना है। ओहो, हम डॉक्टर्स हैं, वी कांट लाफ। ओ हम साइंटिस्ट हैं, वी कांट गो बार। अरे भाई, हम जहाँ प्रोफेशन है वहां पर टीचर है, वहां पर डॉक्टर हैं, लेकिन हम पेरेंट्स भी हैं, हम फ्रेंड्स भी हैं, हम बच्चे भी हैं। जब आप घर में आ जाएं तब आप सिंपल रहें। स्टीव जॉब ने कहा, लेकिन ये सिंपलिसिटी बहुत कठिन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन टू मेक इट सिंपल। सिंपल रहने के लिए पहले आपको वैचारिक रूप से बहुत ही स्ट्रोंग रहना पड़ेगा, क्लीन रहना पड़ेगा। जब आप सोच जाएंगे कि यस, तभी आप सिंपल रह सकते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि दूसरे क्या कहेंगे, व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, दूसरे क्या कर रहे हैं। और ये भी तो सभी पैंट शर्ट टॉप में आते हैं तो मुझे भी आना चाहिए। दूसरे इस तरह से जी रहे हैं तो मुझे भी ऐसे ही जीना चाहिए। अरे मैं ऐसे रहूंगा तो दूसरे क्या कहेंगे। जबकि बात यह है कि आउटफिट डजंट मैटर, इंटरनली हाउ साउंड यू आर इन योर फील्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए आपको किस पर ध्यान देना है, सिंपल। इसलिए कहा गया कि लेस इज मोर, मोर गुड। बहुत ज्यादा कम आप जोड़ो तो बहुत अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा जोड़ोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट यू गिव टू द सोसाइटी, व्हाट यू गिव द अदर्स। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने दूसरों से खसोट के कितना बड़ा महल बनाया। आप महल आप कितना बड़ा ले, ताजमहल है आज यही है, कहीं नहीं गया। सबसे ज्यादा होता है कि आपने समाज को क्या दिया। इसीलिए एंटी फ्रजाइल पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, सिंपल सिटी का रूल डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू वांट टू बिकम एंटी फ्रजाइल, पुट योरसेल्फ इन सिचुएशन, लव मिस्टेक। गलतियों से प्यार करना सीखो, डरो मत कि गलती हो गई, ओफो मैंने कुछ सीखा तो कोई क्या कहेगा। और बहुत से लोग क्या होते हैं, मिस्टेक से नफरत करते हैं, डरते हैं, नहीं मिस्टेक हो जाएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं ये करूंगा, या मैं ये कह दूंगा ये मुझसे नहीं आता। नहीं, कहो जो नहीं आता आप उसको सीखने का प्रयास करो। मैं आपके सामने आज जो भी कुछ हूं, एक छोटे किसान का बेटा हूं, जाति में विश्वास नहीं करता, जाट जाति में पैदा हुआ, बहुत छोटे स्तर पर पैदा हुआ जहां पढ़ने का बहुत ही कम महत्व होता है। लेकिन मेरे पिता हमेशा कहते थे, बेटे पढ़ोगे तो यही चीज ऐसी रहेगी जो नहीं बटेगी, बाकी सब चीज बट जाएगी। यानी कि वो किसान भी पढ़ाई का महत्व जानता था। और उसने क्या किया कि कक्षा 1 में एडमिशन के बाद बाकी सारी चीजें हमें अपने आप करनी पड़ी। इसलिए आज हमें गर्व है 46 और आई एम कि जो भी किया है मैंने अपने बल पे किया है। और मैंने सीखा है, जैसे अभी ये इंटरनेट भी है, नई वीडियोज बनाना है, मैंने किसी से कोई ट्यूशन, कोई हेल्प नहीं ली। आई लर्न बाय मिस्टेक। क्योंकि ट्रायल एंड एरर, साइकोलॉजी में एक सीखने का सिद्धांत भी है कि गलतियों से सीखो, ट्रायल एंड एरर। लेकिन ट्रायल एंड एरर किस हद तक, कि जो छोटी छोटी ट्रायल्स है ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये ज्यादा हार्म तो करती नहीं। इतनी बड़ी भी ट्रायल नहीं करने देगी, परमाणु बम बनाने लगा वो विस्फोट हो जा रहा, आप मर जाए। यानी कि सीखने की बात चल रही, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात चल रही,
तो उसमें छोटी मोटी चीजें, अगर आपसे गलती भी हो जा रही है, एक आप पर्सन को हल कर रहे हैं, 4 बार ट्राई किया, 4 बार गलत होगा ना, 5वीं बार सीखेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो लगभग 700 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट में वो फेल हुए थे। उससे एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतने हताश नहीं हुए, इतने ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट फेल हो गए? बोले हताश हो गया, क्या मतलब था, मैं फेल कहाँ हुआ? बोले क्यों? बोले मैं 700 कुछ इतनी टेक्निक जानता हूं जिनसे बिजली का बल्ब नहीं बन सकता, मैंने हर एक टेक्निक से सीखा है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। एंटी फ्रजाइल बनने के लिए ट्रायल एंड एरर, मिस्टेक से प्यार करना है, स्ट्रेस से प्यार करना है, फ्रेंड्स बनाने हैं। कौन से फ्रेंड्स बनाने हैं? वो आप वैसे तो कहते हैं कि यार ज्यादा फ्रेंड बनाएंगे तो असफल हो जाएंगे, नहीं, मैं कह रहा हूं दूसरे तरह के फ्रेंड। फ्रेंड्स सोसाइटी के तो रखने हो, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं। फ्रेंड्स बनानी है बुक्स, और वो बुक्स कौन सी? 2 तरह की बुक्स। एक वाली बुक्स जो पेपर टाइप बुक है, और उन पेपर टाइप की बुक्स 2 प्रकार की हैं, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कौन सी किताबें? वे किताबें जो आपके सिलेबस की है। आपको डीएम बनना है, आईएएस बनना है, तो आप उसका एक सिलेबस है, उसको पढ़िए। आपको जो है टीचर बनना है, उसका एक सिलेबस है, नेट का जेआरएफ का, उसको पढ़िए। वो तो जरूरी है, लेकिन सारे ही डीएम प्रसिद्ध क्यों नहीं होते? सारे ही एथलीट मिल्खा सिंह की तरह व्यक्तित्व ऐसा क्यों नहीं विस्तार हो पाता? उसका कारण है कि वो लोग नॉन स्ट्रक्चरल स्टडी नहीं करते। जो दूसरी किताबें हैं, नॉन स्ट्रक्चरल स्टडी क्या करती है? वे मनुष्यता का विकास करती है, व्यक्तित्व का विकास करती है। अर्थात इसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री की, फिलोसफी की, साइकोलॉजी की, और सबसे ज्यादा आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। खिलाड़ी बनना है तो मिल्खा सिंह, मैरी कॉम आपके सामने है, उनको पढ़िए। पीटी उषा आत्मकथा पढ़िए। अगर आपको वैज्ञानिक बनना है, कल्पना चावला पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम पढ़िए। अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, नरेंद्र मोदी जी, चौधरी चरण सिंह जी, इनकी आत्मकथाएं पढ़िए। तो आपको अपने आप ही ये दोनों बेस्ट फ्रेंड आपके व्यक्तित्व में भी और आपके व्यवसाय में भी सफलता दिलाएंगे, और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। और दूसरा, बाय एक्सपीरियंस, यानी अनुभव से सीखें। तो ट्रायल एंड एरर मैंने बताया है कि छोटी छोटी गलतियां अगर होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सीखिए। आप मनुष्य है, मस्तिष्क से उसका इस्तेमाल करें। मस्तिष्क तभी तो ट्रेन होगा जब मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस ये भी नहीं कि सारा एक्सपीरियंस अपने आप ही करेंगे, इसके लिए जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए क्या करना है? दूसरों के अनुभवों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें, तो आपका एंटी फ्रजाइल व्यक्तित्व डेवलप हो जाएगा। इसके साथ साथ इन चीजों की जो मैं ये बिंदु हैं, इनकी आप आदत डालें, तय करें। डिसाइड कंपिटिटर, अपना प्रतिस्पर्धी तैयार तय कर लें। लेकिन प्रतिस्पर्धा कभी भी दूसरों से ना करें, अपने से करें। कल जो आप थे, आज उसमें कितना विकास हुआ। हमेशा अगर दूसरों से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो ईर्ष्या आएगी, जेलेसी आएगी, जलन होगी, उससे दुश्मनी बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो इसलिए उससे बचना है। क्या करना है? आपकी प्रतिस्पर्धा किससे करनी है? वो इज योर कंपिटिटर, योर सेल्फ। वो इज द मास्टर, डोंट ब्लेम अदर्स। स्लेव्स ना बनो दूसरों के, कोई दूसरा तुम्हारा मास्टर नहीं है। कौन है मास्टर? आप मास्टर हैं, क्योंकि आप ही अपनी कमजोरियां जानते हैं, आप ही अपनी स्ट्रॉन्गनेस जानते हैं। मैं कहता भी हूँ फिजिकल एक्सरसाइज करने का जैसे कोई पैमाना नहीं। बहुत से लोग कहते हैं 30 सेटअप, इतने मिनट दौड़ो, इतने मिनट दौड़ो। नहीं, योर बॉडी इज योर मास्टर। जिसको आपकी बॉडी बियर कर सकती है, इतना आप फिजिकल वर्क करो। डिसाइड गाइड, मार्गदर्शक तय करो। मार्गदर्शक होने चाहिए, हमारे टीचर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरे पिता कहते थे कि भाई पढ़ाई कर लो। हमारे ऐसे डॉक्टर श्रीदर्शन देसाई, नटराजन सर बहुत अच्छे आइडियल टीचर थे, मैंने उनको बनाया और उन्हीं की आज मैं देन भी हूँ। ठीक इसी तरह डिसाइड योर आइडियल, अपना आदर्श तय कर लो। लेकिन आदर्श तय करने में मैं कह रहा हूँ कि लोग आदर्श तय कर लेते हैं कि जैसे मुझे कल्पना चावला बनना है या मुझे शाहरुख खान बनना है, तो यह क्या किया हमने? 2 काम कर लिए। एक तो हमने अपनी सीमा कर ली, बस यहां तक बनना है, और दूसरा क्या किया? हम उसकी कॉपी करने लगे। अब उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, हमने बोलने का स्टाइल सीख लिया। नहीं, जो आइडियल बनाना अपने फील्ड का, वो आपके लिए प्रेरक होना चाहिए। आप उसकी कॉपी करें, ये नहीं होना। आप यूनिक हैं, शाहरुख खान यूनिक था, अब्दुल कलाम जी यूनिक थे। आप अब्दुल कलाम बनने का प्रयास नहीं करना, आपको वैज्ञानिक बनने का प्रयास करना, वो आपके आइडियल होने चाहिए। कीप टेस्टिंग, अपनी हमेशा टेस्ट करते रहिए, शरीर को भी, शारीरिक क्षमता को भी और मस्तिष्क की क्षमता को भी। इसलिए कभी भी गणित के प्रश्नों से दूर मत भागें, ये आपके ब्रेन की टेस्टिंग है। कीप फाइटिंग, ऑलवेज कीप फाइटिंग, ये पहले से कहा गया है। हमेशा संघर्ष से ही विजय मिलती है, जीत मिलती है। अगर आप संघर्ष से भागोगे, प्लेट में चाहोगे, तो पक्का आपकी पर्सनैलिटी फ्रजाइल हो जाएगी और आप छोटे से तनाव दबाव में ही बिखर जाएंगे।
कीप स्माइलिंग, और ये फाइटिंग जो रखनी है स्माइल, मुस्कुराते हुए रखनी है। जब बिल्कुल जिंदगी आप पर वार करने लगे, असफलताएं आप पर सामना असफलताओं से होता जाए, तब भी मुस्कुराओ और सेल्फ टॉक करो, कोई बात नहीं, मेरी बारी भी आएगी। और बारी मैंने बताया आती है, ये प्रकृति का सत्य है कि रात के बाद दिन आएगा, सुख दुख के बाद सुख आएगा, असफलता के बाद सफलता आएगी। सुशील कुमार हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, वो भी शुरुआत में आउट हुए हैं, शुरुआत में हारे हैं, लेकिन सतत फाइटिंग टेस्टिंग से उन्होंने वो स्थान हासिल किया जो हर किसी को संभव नहीं होता। फिजिकल को कैसे ट्रेन करें? बैलेंस एक्टिविटी हमेशा करना चाहिए। बच्चे बचपन में क्या थे, पेड़ों पे चढ़ना, कलाबादियां खाना। हम देखते छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स अपनी कमर पे बैठा के चलाते थे, तो उससे क्या होता है, ये सब बैलेंस एक्टिविटी है। स्कूल में मुर्गा बनाया जाता था, आप बनकर देखिए रोज, ये बैलेंस की एक्टिविटी है। सिंगल लेग स्टैंड कीजिए, डबल लेग कैमल पोज बनाइए, ये सारी क्या है, बैलेंस एक्टिविटी आपको हमेशा करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की और मन की दोनों की जरूरी है, विचार की भी। कोई भी विचार अस्थायी नहीं होना चाहिए। अगर विचार में आप अस्थायी हो गए, एक ही विचार से चिपक गए, तो इसका मतलब आप फ्लेक्सिबल नहीं है। और फ्लेक्सिबल होना जरूरी, क्योंकि सत्य का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, तो विचार नहीं बदलने चाहिए और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। आप नोट करेंगे, जो व्यक्ति फिजिकली फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो वैचारिक रूप से भी फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए रखनी है। लॉन्ग वॉक पर जाना पसंद कीजिए, जरूरी है, बहुत अच्छी होती है। मैं सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि हमें पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, न कि खिलाड़ी बनाने की बात हो रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स से पसंद कीजिए, क्योंकि एंटी फ्रजाइल पर्सनैलिटी करने के लिए क्या है, स्ट्रेस से एक्सपोजर होना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्या है, प्रकृति के विभिन्न खतरों से आपका सामना होता है और आप ओवरकम करना सीखते हैं। योगासना प्राणायाम योग ने इतनी अच्छी दोनों चीजें दे दी है कि प्रत्येक सामान्य मनुष्य को आसन करने चाहिए। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बैलेंस भी बढ़ता है और वैचारिक रूप से संतुलन भी बढ़ता है। डाइट हमेशा ध्यान रखिए, संतुलित और प्राकृतिक खाइए। ज्यादा हाई प्रोटीन क्रिएटिन चल रहा है, उनमें हिडन वो टेस्टोस्टेरोन है, इसलिए क्या हो रहा है, छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मिल्खा सिंह जी कितनी लंबी आयु जी है और कितना टफ उन्होंने गेम किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचुरल डाइट ली। उस समय उन काल में स्टेरॉयड, डोपिंग, ये नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। आज की डेट में एथलीट एक बार को अप पे जाता है, फिर पता लगता है हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया और वो 91 ईयर में जिए। क्यों? क्योंकि नेचुरल डाइट थी। अब थोड़ी सी बातें और कुछ रह गई है जिन्हें मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। कि पहले हमने बात ही की है कि भाई एंटी फ्रजाइल कैसे बनना है। एंटी फ्रजाइल बनने के लिए हमें गलतियों से प्रेम करना सीखना चाहिए। जैसे कोई भी एक काम है, आज की डेट में आप लकी हैं, असफलता को ब्लेम मत दीजिए कि अच्छे टीचर नहीं मिले, अच्छी किताबें नहीं मिली। हमें किताबें लेने दिल्ली जाना पड़ता था। आपके पास में इंटरनेट पे हजारों लाखों पुस्तकें, हजारों लाखों लेक्चर, हजारों लाखों अच्छी चीजें आपके सामने उपस्थित है, एक क्लिक में आपके सामने हो जाती है। तो इस दुधारी तलवार को, जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उस वाली तलवार की उस धार को इस्तेमाल कीजिए जिससे आपकी असफलताएं कटे, न कि उसका वर्चुअल वर्ल्ड में अपना समय खराब कीजिए जिसपे बहुत सारी गंदी सामग्री भी उपलब्ध है, बहुत सारी कंटरफंती धार्मिक इस तरह की चीजें हैं जो आपको दिशा को बदल देंगी, आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगी। और हमेशा मैं कहना चाहता हूं, टेक रिस्क। एक कहानी सुनाता हूं, सत्य घटना पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह जी सभी जानते हैं, वो 10वें गुरु थे और उनके बाद में सिख धर्म की स्थापना हुई। सिख धर्म के लोगों को बहादुर माना जाता है और वो बहादुर हैं भी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सभा बुलाई और उन्होंने वीरों की उस पूरी सभा में अनाउंस किया कि भाई मुझे 5 सर चाहिए। आप कल्पना कीजिए, वीरों की सभा में 5 सर मांगे, सब सन्न रह गए। बहुत मुश्किल से एक ने हिम्मत की कि मैं अपने गुरु को सर दूंगा। अंदर गए, बहुत चीखने की आवाज आई, बाहर खून आया, खून से तली तलवार लेकर गुरु गोविंद सिंह जी आए। इस प्रकार 5 लोग अंदर गए, 5 लोगों ने हिम्मत दिखाई अपने सर देने की। और उसके बाद में क्या घटना होती है, गुरु गोविंद सिंह जी उन 5 लोगों के साथ बाहर आते हैं। तो वीरों की वह सभा सन्न रह गई। क्यों? वीर और बहादुर तो सब होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी,
या रिस्क टेकिंग एटीट्यूड बहुत कम लोगों में होता है। तो मैंने कहा ना ट्रायल एंड एरर, तो रिस्क लेने से डरो मत। मौत अंतिम सत्य है, असफलता भी एक जीवन का भाग है, तो उससे डरना नहीं। जब भी कहीं मौका मिले रिस्क लेना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आए। दूसरा एक बात हमेशा रखें, मैंने हमेशा अपने उसमें कहता हूं, दो पिक्चर हैं बहुत महत्वपूर्ण। 300 उदाहरण देना चाहता हूं, शॉर्ट में समझाऊंगा। 300 स्पार्टा की वास्तविक युद्ध पर है, जिसमें 300 लोगों ने फारस के हजारों लाखों लोगों की सेना से लड़ाई लड़ी थी। उसमें एक योद्धा है अल्टियस, उस योद्धा को पहले आगे भेजा जाता है कि जाके भाई सेना का देख के आओ, उसकी दुश्मन सेना कितनी है। उसके साथ में एक आर्गेटियन राजा भी जाता है, राजा सेना को देखकर डर जाता है और अल्टियस मुस्कुराता है, हंसता है। तो तब राजा पूछता है, आप इतनी बड़ी सेना को देखकर मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो बोला, डर मुझे, मैंने अनगिनत युद्ध लड़े हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला जो मुझे खूबसूरत मौत दे सके युद्ध के मैदान में। फिर आगे बोलता है कि मेरी इच्छा है कि दुनिया के सारे योद्धा मेरे खिलाफ युद्ध करने आ जाए और उनमें से कोई मुझे खूबसूरत मौत दे। देखा कितना बड़ा, हाउ ही ट्रेंड हिज माइंड एंड बॉडी। वो स्पार्टा की पिक्चर जरूर देखें। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे वर्तमान आधुनिक साहित्यकार बहुत से हैं, कोई कर्ण को महान बता रहा है, कोई एकलव्य को महान बता रहा है, लेकिन अर्जुन अर्जुन है। अर्जुन बनो, अपने क्षेत्र के अर्जुन बनो। अर्जुन अपने काल का वो व्यक्तित्व है कि जिसे अपने आप को महान साबित करना है तो वो अपनी अर्जुन से फाइटिंग करो, अर्जुन से तुलना करो। जो जो लोग अर्जुन के साथ में जुड़ गए वो प्रसिद्ध हो गए, अन्यथा उनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो अर्जुन बनो, अर्थात दुनिया के ये अपना स्टैंडर्ड इतना ऊपर उठाओ कि लोग आपसे तुलना करें, जेलेसी ना करें। और हमेशा कुछ शायरी बहुत ही अच्छी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। मैं भी अपनी एक शायरी पर आपको शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं ना कि किस्मत में नहीं लिखा था ये। अरे किस्मत ने कहीं लिखा हुआ है कि प्रयास करो। जैसे पंच प्यारे ले लिए, उन्होंने प्रयास किया, वे उठे। किस्मत में तो किसी के भी लिखा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने, भगवान ने तो सबको मौका दिया था, भाई मुझे 5 सर चाहिए। जिन्होंने पहले हिम्मत दिखाई उनकी, तो वो हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, हाथों की लकीरों पर मत जा गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनको हाथ नहीं होते। ये शायर जब आपको लगे कि डिप्रेशन में पहुंच गया हूं, हताशा में पहुंच गया हूं, तब आप कहिए, तो आपको मोटिवेशन देगा। इसी तरह की एक शायरी और है जो मुझे बहुत छूती है। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपने देखा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको कहते ही। अरे असफल ही तो होंगे, क्या दिक्कत है? वो क्या असफल होंगे जिन्होंने कुछ प्रयास ही नहीं किया? असफलता जीवन का भाग है। इसी तरह से एक शायर और है, जियो तो ऐसे जियो कि जमाना जीत लो, वरना मिटो तो ऐसे कहीं निशाना हो। जियो तो ऐसे जियो, जमाना जीत लो, वरना मिटो तो ऐसे कि कहीं निशाना हो। और अंत में कहना चाहता हूं, मुझे जो व्यक्तिगत तरह से जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं आई हैं, इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं आई हैं कि उनमें से अगर 1% भी किसी के जीवन में आती, फ्रजाइल जो जीवन होता किसी का, जो फ्रजाइल लोग होते हैं, सूट टाई वाले लोग होते हैं, बड़े पद लोग होते हैं, बड़े बड़े महल वाले लोग होते हैं, तो शायद आत्महत्या कर लेते हैं, दूसरों को मार देते हैं। इसलिए मेरा जो भी भाषण है वो पर्सनल अनुभव पे है। मैं कहता हूं उसका कारण एक है, ये चीजें पढ़ना, किताबें पढ़ना, और उसके साथ में कोई ना कोई सपना और उद्देश्य हमेशा जिंदा रखो। और दूसरी ओर फर्ज याद रखो। दोनों चीज आप याद रखेंगे। सपना कि यार अच्छा बस, यानी कि मैं मर जाऊं और मेरे सपने का क्या होगा, अभी तो मुझे ये उद्देश्य पूरा करना है, अभी तो मुझे ये अचीव करना है। वो दोनों चीजें आपको आत्महत्या की, हताशा की, निराशा की प्रवृत्ति से बाहर लेकर आएगी। दूसरा, फर्ज याद रखो, आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के मित्र हैं, आप पर कोई निर्भर है। उसे याद करो कि अगर आपने कुछ कर लिया, आप निराश हो गए, आप हार गए, आप रो दिए, तो उसका क्या होगा। मैं 100% लिख कर देता हूं, आप हताश नहीं होंगे। और तीसरी बात, जब आपका सपना रहेगा कोई, या कोई टारगेट रहेगा, तो आप व्यस्त रहेंगे। वरना असफलता, किसी ने हमारा कुछ बुरा किया या हम असफल हुए और हमारे पास अपने टारगेट को पूरा करने का या फर्ज का नहीं है, तो हम फ्री रहेंगे। फ्री रहते तुरंत रिवेंज की बात आएगी, तुरंत मस्तिष्क में आएगी,
और ये मस्तिष्क हमें कहां ले जाएगा, रिवेंज करने में लाएगा, हमारी दिशा बदल जाएगी। इसलिए अपने टारगेट पर ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं। इन्हीं के साथ मैं विराम देता हूं। इसीलिए और इस आशा के साथ इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं कि जब भी आपको लगे कि नहीं यार हताश हो रहे, ये हो रहे, तो आप इससे सीख लेंगे और अपने आप को एंटी फ्रजाइल पर्सनैलिटी बनाएंगे, जो डिसास्टर से सीखता है, जो विपत्तियों से आगे बढ़ना सीखता है। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि यदि यह वीडियो पसंद आए, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा चैनल है, उसी पे मैं अपलोड करता हूं। वो एकेडमिक्स में मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करता हूं बच्चों के लिए, टीजीटी पीजीटी नेट वालों बच्चों के लिए, और उसमें मुझे खुशी भी मिलती है। तो अधिक से अधिक उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, वीडियो के बॉक्स में जाकर के वीडियो को पसंद करें। जय हिंद।